हाँ भाई, आज अपने जो देवताओं को बचा हुआ जो पार्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? देवताओं का। सबसे पहले हमने पढ़ाए थे मारवाड़ के पंचपीर। कौन से? सबसे पहले हमने पढ़े थे मारवाड़ के पंचपीर पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में तेजा जी पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं? देवनारायण जी भी हो गए, ठीक है जी। तेजा जी भी हो गए। उसके बाद में देवनारायण जी के बाद में तल्लीनाथ जी भी हो गए, तल्लीनाथ जी हो गए। उसके बाद में मल्लीनाथ जी भी हो गए, मल्लीनाथ जी भी हो गए। उसके बाद में फत्ता जी भी हो गए। कौन से? फत्ता जी भी हो गए, तल्लीनाथ जी, फत्ता जी। उसके बाद में भूरिया बाबा भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? भूरिया बाबा। उसके बाद में डूंगर जी हो गए, ज्वार जी हो गए, जुजार जी भी हो गए ना? नहीं हुआ जी, जुजार जी नहीं हुए। और कौन से हुए? देव बाबा भी हो गए। एक हो गए आपके गौतमेश्वर जी। देखो ये गौतमेश्वर जी ऋषि है, ये गौतमेश्वर जी महादेव जी, वैसे ही आपको बता दिया। और कौन से हो गए जो नहीं हुए उनके बारे में सुनो? एक तो नहीं हुए जुजार जी, हाँ इलोजी भी हो गया, इलोजी हो गया। बोमिया, अच्छा उसके बाद में इलोजी के बाद में मामदेव जी। मामदेव जी नहीं हुआ होगा, क्या हो गया? इलोजी मामदेव जी हो गया भाई, ठीक है। एक तो जुजार जी रह गए, क्या हो गया? हरिराम जी। उसके बाद में रूपनाथ जी। और कौन से रह गए? केसरिया कंवर जी। कौन सा है? केसरिया कंवर जी। बाकी तो हो गए हैं, तो बिगा जी भी रह गए अभी। तो ये पांचों देवता हैं, पांच छोटे छोटे देवता हैं जिनके बारे में आपको बताना है, उनको अभी बता दूंगा मैं। लगभग 15 देवता तो हो गए। कितने हो गए? 15 देवता हो गए हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रूपनाथ जी की। किसकी? रूपनाथ जी। कहां के भाई? ये कोलवंड के। कहां के? कोलवंड के। जब मैंने पापू जी महाराज के बारे में बताया था, कोलवंड कहाँ है? जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर में। और जब क्या बताया था आपको? पापू जी महाराज के बारे में बताया था। और पापू जी महाराज जब कुर्बान हुए थे उस समय की बात है, जो रूपनाथ जी की माता जी थे उन्होंने अपने पेट को चीर के और उसमें बच्चा निकाला था और उसके बाद में सौंप दिया था और खुद सती हो गई थी अपने पति के साथ। रूपनाथ जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? बूढ़ो जी। क्या था? बूढ़ो जी इनके पिता का नाम था। और उसके बाद में जब इनकी मां कुर्बान हुई थी तो उन्होंने ये कहा था मेरे बेटे को इतना शक्तिशाली बनाना ताकि वो अपने बाप की, अपने चाचा की और अपने दादा की मृत्यु का बदला ले सके। तो उसके बाद के अंदर रूपनाथ जी ने हिमाचल के पहाड़ों में जाके तपस्या की थी। तो हिमाचल में इनको क्या कहते हैं? हिमाचल में इनको बालकनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालकनाथ। एक नाम और भी है इनका, जरड़ जी। क्या नाम है? जरड़ जी। इनको जरड़ जी भी कहते हैं। और इन्होंने जिंदराव खींची को मार के, किसको? जिंदराव खींची को मार के, और बाबूजी, अपने बाप बूढ़ो जी और अपने दादाजी, उनकी मृत्यु का बदला लिया था। जिंदराव खींची को मारकर बदला पूरा किया था। क्या किया था? बदला पूरा किया था। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? कोलमंड के अंदर। कोलमंड कहां है जी? जोधपुर में। इनके यदि प्रश्न आएगा तो जरड़ जी के नाम से प्रश्न आ सकता है कि जरड़ जी किसको कहते हैं? हिमाचल में इनको क्या बोलते हैं? इन्होंने अपने चाचा, अपने पिता, अपने दादा की मृत्यु का बदला लिया था। इनके दादा का नाम क्या था? बताओ भाई। धांधल जी। क्या नाम था? दादा का नाम क्या था? धांधल जी, दादा का नाम। और चाचा का नाम?
पापूजी किस चीज के देवता थे? ऊंटों के देवता थे। किसके देवता थे? पापूजी ऊंटों के देवता थे। किसके देवता थे पापूजी? ऊंटों के देवता थे पापूजी। और इन्होंने, रूपनाथ जी ने इनकी मौत का बदला लिया था। और किसको मारा था? जिंदराव खींची को, जिसने किसकी गायों का हरण किया था पापूजी की शादी में? देवल चारण की। किसकी? देवल चारण की गायों का क्या किया था? हरण किया था, उनको लेकर गया था और फिर मृत्यु को बदला लिया था। और उसके बाद में वर्तमान के अंदर इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है, यानी कि इस साइड के अंदर पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान में। तो उम्मीद करूं ये याद हो जाएगा आपके, है ना। अभी थोड़ी देर को बाद में पूछूंगा मैं आपको। दूसरे नंबर पे कौन से हैं? जुझार जी हो गए क्या? जुझार जी, लो जी, तो बता देंगा। जुझार जी, इमलो गांव नाम सुना है? ये शायद मैंने बता दिया था अभी कल, यहां पर बताया था मैंने, इमलो गांव। और इमलो गांव कहां पर है? अभी सीकर में। कहां पर है? इसको शालोदड़ा गांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शालोदड़ा। कौन सा गांव बोलते हैं? और बताया जाता है कि यहीं से इमलो गांव सीकर से क्या जा रही थी? एक बार बारात जा रही थी, 34 बराती एक बरातन, यानी कि 35 जा रहे थे, बहू भी जा रही थी। और डाकुओं ने लूट लिया था। और डाकुओं को मारने के लिए, बारात को बचाने के लिए 3 भाई सामने आए थे और वो लड़ते हुए कुर्बान हो गए थे, बिना गर्दन के लड़े थे। इसका मतलब वो जूझ के मरे थे। जूझ का मतलब होता है गर्दन होने के न होने के बावजूद भी लड़ना, उसको बोलते हैं जुझार। क्या बोलते हैं? जुझार। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है इमलो गांव सीकर के अंदर बना हुआ है, किसका? जुझार जी। कौन सा है? जब सिखों के लड़के हैं वो इमली खाते हैं, इसीलिए उनके मुंह पर झुर्रियां नहीं पड़ती। झुर्रियां नहीं पड़ती, इसीलिए इनको जुझार जी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जुझार जी। 3 भाइयों की समाधि स्थल है। कई किताबों में 4 भी लिखा रहता है, लेकिन 3 थे। तो यहां पर जुझार जी, इमलो गांव सीकर या शालादोड़ा, कौन सा है? शालोदड़ा सीकर के अंदर इनका बारात को बचाने के लिए, लेकिन बाराती बचे नहीं थे, सारे के सारे क्या हो गए थे? कुर्बान हो गए थे। अब उसके बाद में अजय हरिराम जी। हरिराम जी, हरिराम जी ने जावे बार और दुखड़ो कट जावे रे, बोझा में बरडावे बेरने बांध की। कहां पर है भाई? नागौर के अंदर। नागौर के अंदर है इनका मंदिर है। कौन से गांव में? जोरडा में। नगर जोरडा जाओ सुसरा, पति का प्राण बचाओ सुसरा, बहुत से प्यारे मनमोहक गीत हैं, भजन है सॉरी, यानी कि ऐसे भरे हुए कटोरे के समान नागौर क्या करती। वहां पर जोरडा गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है हरिराम जी का। इनके पिता का नाम बताओ चलो आज आप, और मां का नाम? क्या नाम था मां? चंदनी। और पिता का नाम? नारायण, राम नारायण। इनके गुरु का नाम? बूरा। ये किसके देवता थे? सांपों के। किसकी पूजा होती है यहां पर? सांप की बम्बी का। बम्बी नहीं होती सांप की बम्बी, बम्बी बड़ी होती है बिल, सांप की बम्बी की पूजा होती है। और ये हरिराम जी का मेला किस महीने में भरता है? चलिए बताओ मेला। ये बताना है कि किस महीने में मेला भरता है। चैत वैशाख जेठ साढ़ आसो सावन भादो कार्तिक चैत पोमा फागण, बताइए। हाँ जी, भादो चैत में ब्रिज है। हाँ जी, तो एकादशी के ब्रिज है और चैत के महीने में वो तो नाग पंचमी को है। अच्छा हाँ, पांचों ब्रिज, माफी जाऊं। हरिराम जी को मेला ब्रिज है। और आपको बता दूं अपने यहाँ पर भी मंदिर बने हुए हैं। अपने यहाँ पर भी क्या बने हुए हैं? इनके मंदिर बने हुए हैं। मेन जो मूल स्थान है वो कहां पर है? जोरडा के अंदर है। जोरडा कहां पर है? नागौर में है। लेकिन याद रखना बस ये सांपों के देवता है, क्योंकि पेपर में प्रश्न पता कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि कौन से देवता सांपों के देवता नहीं है।
अब आपको बता दूं सांपों के देवता कौन कौन है? गोगा जी है, और केसरिया कंवर जी, केसरिया कंवर जी, और कौन है? हरिराम जी, और है क्या? रामदेव जी भी है। वाह रे वाह, महान है। यहां पर चौथे दे देंगे ऑप्शन में रामदेव जी, क्या दे देंगे? चौथा ऑप्शन रामदेव जी दे देंगे या पप्पू जी दे देंगे, है ना। वैसे यदि आपको बता दूं, काला और बाला सांपों के और भूतों के दोनों के देवता तेजा जी है, सांपों के और भूतों के दोनों के। ठीक है, तो ये ऐसे मिला के प्रश्न दे देगा। हरिराम जी के ऊपर यदि पूछेगा तो प्रधान पीठ पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? इनकी प्रधान पीठ पूछ सकता है, और प्रधान पीठ कौन सी थी। अच्छा, मैं एक और पूछता हूं आपसे, ये किस वंश के थे, ये आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कमेंट में नहीं बताएगा तो कल सारों को पूरे पीरियड में खड़े रखूंगा, याद रखना। बताना है आपको कि इनका वंश कौन सा है, हरिराम जी कौन से वंश के थे और किस शताब्दी में हुए। एक शताब्दी बताना है, बहुत पुराने नहीं है ये, शताब्दी बताना है, किस शताब्दी में। दो प्रश्न दिए आपको, किस वंश के थे और, ठीक है जी, कौन से हो गए ये। अब बताओ भाई, तीसरे देवता कौन से रह गए? वीर बीगाजी महाराज की जय हो। जाखड़ कुल के देवता हैं, कौन से? जाखड़ है कुल के देवता। आपको एक बात बताऊं, ये भी जाट थे। जाखड़ क्या होते हैं? जाट होते हैं। और गोगा जी महाराज भी कौन थे? सॉरी, तेजा जी महाराज भी कौन थे? जाट थे। वो नागवंशीय जाट थे, उनकी गोत्र धोलिया थी। इनकी गोत्र कौन सी है? जाखड़। तो ये जाखड़ कुल में जन्मे थे। आप बताइए ये कहां पर जन्मे थे? कहां पर जन्मे थे? बीकानेर जिले में। कहां पे? बीकानेर जिले के अंदर रीडी गांव में। कहां पर जन्मे थे? रीडी गांव में। इनके पिताजी का नाम बताओ। पिता और मां का नाम, और पिता का नाम मोहन राव या मोहन राम, और मां का नाम सुल्ताना। सुल्ताना मां का नाम था और पिता का नाम क्या था? मोहन राव था। इनकी शादी हुई हुई थी क्या? बिल्कुल हुई हुई थी। दो शादियां हुई हुई थी। कितनी? दो शादियां हुई हुई थी। और जब ये अपने साले के शादी के अंदर जब गए हुए थे तो बताया जाता है कि वहां पर गायों को निकाल कर ले गए थे। वहां पर पास में जो लुटेरे थे वो गायों को निकाल कर ले गए थे और गायों को छुड़ाने गए थे। और बताया जाता है कि बछड़ा पीछे रह गया था। क्या रह गया था? बछड़ा पीछे रह गया था। और बछड़े को छुड़ाने के लिए जब गए थे तो ये कुर्बान हो गए थे। क्या हो गए थे? बछड़े को। और आपको बता दूं, जब ये घोड़ी गई थी, जब इनके घर गई थी घोड़ी, अपने घर पे गई थी और गर्दन को लेकर आई थी। बीगा जी की क्या लेकर आई? गर्दन कट गई थी इनकी। जब इनकी गर्दन लेकर आई थी तो मां ने इनको कहा कि तू मेरे बेटे को खानी है। तब घोड़ी बड़ी शानी थी, वो छलांग लगाई थी बाहर। तो जहां पर इनका स्थल बना हुआ रेडी गांव में, तो वहां पर ये समाधि स्थल बना हुआ जो गोगा बीगा जी का, तब वहीं पर ही जो घोड़ी थी उसने भी प्राण दे दिए थे। तो खैर, बड़ी लंबी स्टोरी है इनके पीछे। लेकिन आपको प्रश्न पूछेंगे, इनका जन्म हुआ था रेडी गांव में। कहां पर हुआ था? जो बिग्गा स्मारक है, कौन सा स्मारक है? बिग्गा स्मारक आपको चूरू जिले में मिलेगा। कहां पर मिलेगा ये? बिग्गा स्मारक चूरू जिले में मिलेगा। बिग्गा स्मारक, वहां पर पैदल यात्री जाते हैं। क्या जाते हैं? पैदल यात्री जाते हैं। और जाखड़ कुल के देवता हैं। और देवता किसके हैं? गायों के हैं। किसके हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडी गांव बीकानेर में जन्म हुआ है, यहां पर भी मंदिर बना हुआ है। गायों का देवता है। गायों के और देवता कौन है? हड़बू जी। कौन है? हड़बू जी। पनराज जी हो गए क्या? पनराज जी। पनराज जी भी किसके देवता हैं? गायों के देवता हैं। और कोई है क्या गायों के देवता? पनराज जी, हड़बू जी गायों के देवता हैं। पनराज जी, हड़बू जी दोनों क्या है? गायों के देवता है। और कौन है? बीगा जी भी गायों के देवता हैं। किसके देवता हैं? गायों के देवता हैं। तो याद रखना इनको। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी थे। क्या थे? शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। तो बीगा जी हो गए। और कौन सा रह गया भाई? जुझार जी हो गए।
केसरिया कुंवर जी। अब देखो केसरिया कुंवर जी के बारे में। केसरिया कुंवर जी किसके बेटे थे? गोगा जी के बेटे थे। किसके? गोगा जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये गोगा जी महाराज के पुत्र थे। और जब मोहम्मद गजनी के साथ लड़ाई करने के लिए गए थे तो ये क्या हो गए थे? कुर्बान हो गए थे। और गोगा जी का जन्म हुआ कहां पर माने जाते हैं? ददरेवा का। तो इनका भी क्या माना जाता है? ददरेवा में। तो इनका प्रधान स्थान कहां पर है? ददरेवा में। और किसके देवता माने जाते हैं? नागों के। अब आपको याद रखना चाहिए कि कौन से देवता किस चीज के हैं। एक और देवता रह गए, छोटे से देवता है क्षेत्रपाल जी। कौन से हैं? क्षेत्रपाल जी। इनका दूसरा नाम है खेतपाल जी। कौन से? आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये देवता का जो वास्तव में नाम क्षेत्रपाल है, न कि खेतपाल। याद रखना ये। क्यों? क्योंकि पहले देवता खुले में रहते थे। कहां पर रहते थे? खुले में रहते थे। तो ये इस क्षेत्र के देवता, ये इस क्षेत्र के देवता। फिर लोगों ने क्या किया? इनके मंदिर बना दिए। तो खेतपाल जी जो है, खेतपाल जी के खेतों के अंदर, यानी कि खेत बट गए तो खेतों के अंदर मंदिर बन गए। तो क्षेत्र का भी शुद्ध रूप होके क्या बन गया? खेतपाल जी। इनके सर्वाधिक मंदिर कहां पर देखने को मिलते हैं? किस जिले में मिलते हैं आपको? डूंगरपुर में मिलते हैं। कहां पर है? सभी क्षेत्र के अंदर। क्या खेतपाल जी एक क्षेत्रपाल जी एक ही देवता का नाम है क्या? एक ही है। खेतपाल जी एक क्षेत्रपाल जी सर्वाधिक। अरे जो क्षेत्र की रक्षा करने वाले देवता होते हैं वो क्या होते हैं? खेतपाल या क्षेत्रपाल। उस क्षेत्र के अंदर जब वीर गति को कोई प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए, उस क्षेत्र की रक्षा करते हुए, वो कौन से होते हैं? क्षेत्रपाल जी। सबसे ज्यादा कहां पर बने हुए हैं? डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? क्षेत्रपाल जी के सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर बने हुए हैं? डूंगरपुर के अंदर मंदिर बने हुए हैं। अब देखो आपको बता रहा हूं मैं कि प्रश्न किस किस प्रकार से आ सकते हैं। ऐसे देखिए कि पहले प्रश्न कैसे आए हुए हैं और भविष्य में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ऊंटों के देवता कौन है? ऊंटों के देवता कौन है? लो जी, पापू जी। ठीक। उसके बाद में सांपों के देवता कौन है? सांपों के देवता कौन है भाई? सबसे पहले कौन आएगा? गोगा जी। गोगा जी। और तेजा जी है। और कौन है? हरिराम जी है। और हरिराम जी। और केसरिया कंवर जी। रामदेव। अच्छा, फिर सांप्रदायिक स्वादिक देवता कौन है? दायिक सुहाद्रे के रामदेव जी। अच्छा, बाद में ये बताओ, पशु शास्त्र या पशु चिकित्सक हैं? चिकित्सक देवता किसको कहते हैं? कौन से देवता है? बताइए भाई, कोई भी बताए। अरे देव बाबा। कौन से बाबा है? देव बाबा है। यदि प्रश्न आ जाए सांपों के देवता बता दिए आपने, पागल पशुओं के काटने पर जिस देवता की पूजा होती है, कल्ला जी। कौन है? कल्ला जी है। गायों के देवता कौन है? लो जी, बीगा जी। दूसरे हड़बू जी। हड़बू जी। तीसरे पंदराज जी। ये किसके देवता हैं? अच्छा, ये बताइए, प्रकृति प्रेमी देवता कौन है? बताओ भाई।
तल्लीनाथ जी कौन से हैं? प्रकृति चिकित्सक देवता कौन है? देवनारायण जी। मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर नीम के पत्तों से क्या होता है ना, वहां पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि वहां पर कड़ी और मक्के की गठ दिया जाता है। क्या दिया जाता है बताओ भाई? मक्के की गठ के साथ और क्या दिया जाता है? छाछ। क्या दी जाती है? छाछ राबड़ी दी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद में और प्रकृति। हथियारों के पूजक देवता कौन है? हथियारों के पूजक देवता कौन है? फत्ता जी हैं। कौन है? कौन है? फत्ता जी है। फिर यदि आपसे प्रश्न पूछ ले, गायों के देवता बता दिए, सांपों के देवता बता दिए, प्रकृति प्रेमी देवता बता दिए, फिर उसके बाद में ये पूछ ले शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? एक तो शकुन शास्त्र के कौन है भाई? एक तो हड़बू जी है और एक मिया जी है। हड़बू जी और मिया जी है। ये किसके हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। किसके ज्ञाता हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। अच्छा, समकालीन देवता कौन कौन से? एक दूसरे के समकालीन देवता प्रमुख। रामदेव जी और हड़बू जी। रामदेव जी और हड़बू। इनमें से सबसे प्राचीन देवता कौन है? सबसे पुराने देवता कौन है? प्राचीन देवता पहले वाले कौन से? प्राचीन देवताओं में सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? गोगा जी महाराज। दूसरे पर गोगा जी के बाद में कौन आएगा? केसरिया कंवर जी। बिल्कुल सही बोला ये लड़का, क्योंकि बेटो तो बड़ी कुर्बान होया। तो कौन हुए? बस ये देखना चाहता था मैं, केसरिया कंवर जी। तीसरे नंबर पर, तीसरे पे पक्की बात बाबूजी महाराज। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और बाबू जी के बाद है मिया जी। और मेवा जी के बाद में देवनारायण जी कब आए थे? आपको इन चारों को याद रखना है। सबसे पहले गोगा जी सबसे पुराने, दूसरे नंबर पे कौन है? केसरिया जी है। केसरिया के बाद में कौन है? बाबू जी। और बाद में कौन है? मिया जी। अब इनको आपने याद रखना है चारों को। क्या करना है? चारों को। और प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, इनको तो मुख्य तौर से आपको याद रखना है। क्या करना है? मुख्य तौर से याद रखना है। इनकी पीठें सभी की याद रखनी है। क्या करनी है? पीठ। रामदेव जी की पीठ कहां है? रामदेव रामी है। हड़बू जी की पीठ कहां है? हड़बू जी कहां पर है? बेंगटी। मंगलिया मिया जी की कहां है? बापनी गांव जोधपुर में। केसरिया कंवर की कहां है? ददरेवा चुरू में। अच्छा, गोगा जी महाराज की कहां है? दुधरावा चुरू। और हनुमानगढ़ के अंदर कहां पर है? गोगामेड़ी में। कहां पर है? अच्छा, रूपनाथ जी की कहां है? कोलमंड में। याद रखना, चाचा भतीजा की वही है, कोलमंड में। चाचा कौन है? बाबू जी। अच्छा, उसके बाद तेजाजी महाराज की कहां पर है? नहीं, बाबू तेजाजी महाराज की, तेजाजी की मैंने आपको बताई थी ब्यावर चौक, तेजा चौक ब्यावर अजमेर। ठीक है। इसके अलावा कहां पर है? खड़नाल के अंदर है। कहां पर है? खड़नाल के अंदर है। अजमेर के अंदर एक गांव है पनहेर, वहां घर घर इनके मंदिर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? इनके घर घर में मंदिर बने हुए हैं। किसके? तेजाजी के मंदिर कहां पर बने हुए हैं? घर घर मंदिर बने हुए हैं। तेजाजी के बारे में बता दिया। उसके बाद में आपको बताई थी चार पीठें। किसकी? देवनारायण जी की। किसकी? बताई थी या नहीं?
4 पीठे कहां कहां पर बताई थी? जोधपुरिया गांव। जोधपुरिया गांव कहां है? टोंक। जोधपुरिया गांव कहां है? टोंक। देहमाली कहां है? अजमेर में। एक चित्तौड़गढ़ में बताई थी, देवडूंगरी। देवमाली देवडूंगरी कहां पर है? चित्तौड़ में। एक भीलवाड़ा में बताई थी, कौन सी? गोठ दड़ावत। तो गोठ दड़ावत में क्या हुआ था? जन्म। और शरीर कहां त्यागा था? देवमाली में। और देवमाली कहां है? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? देवमाली, अजमेर में। तो आपका जो देवताओं का टॉपिक था वो पूरा हो गया है। और देवताओं में भविष्य के अंदर मैं अब आगे 1-2 दिन के अंदर ही टेस्ट लूंगा। क्या लूंगा? टेस्ट। इसको अच्छी तरह से तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।